इधर जैंग काफी जख्मी हो गया था, इसलिए वह पास के क्लिनिक में जाता है। वहाँ पर उसे एक नर्स मिलती है और वह उसे अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उस नर्स से बातचीत करने लगता है। वह उससे काफी गंदे सवाल करता है जिससे नर्स काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर जब नर्स उसकी पट्टी करने आती है तो वह उसे धमकाता है। नर्स उसे खुद को वहाँ से जाने देने के लिए बोलती है, लेकिन जैंग उसकी एक नहीं सुनता। तभी वह उसे उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अब नर्स काफी डरी हुई थी, इसलिए वह डर के मारे अपने कपड़े उतार देती है। इधर किमसू ये सब कुछ सुन रहा था। तभी वह उस क्लिनिक के अंदर आता है और उस किलर को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। वह उसे खूब मारता है और मारकर उसे फिर अधमरी हालत में छोड़ देता है। फिर वह नर्स से कहता है कि उसकी पट्टी करे और उसे मरने मत दे, क्योंकि किमसू उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि किमसू जैंग को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। जैंग की हालत बहुत खराब होती है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक आदमी आता है, मुझे कुत्ते की तरह मारता है और फिर मुझे जान से मारे बिना चला जाता है। उसे कैसे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वह उसे क्यों मारना चाहता है। अब उसे समझ आ जाता है कि जितने लोगों का उसने मर्डर किया है उनमें से कोई उसकी फैमिली का भी होगा और उसने जरूर उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई होगी जिससे वह उसे ट्रैक कर रहा है। फिर वह खुद को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलता। इसके बाद वह गाड़ी से निकलता है और दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ किमसू को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है। वह उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, तुम जैंग से दूर रहो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन किमसू उनकी एक नहीं सुनता और कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर हम जैंग को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के घर आया होता है। वह कपल्स होते हैं और वे भी उसी की तरह होते हैं। वह कपल उसे डिनर कराते हैं। डिनर के दौरान जैंग उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। वह कहता है, पता नहीं एक आदमी आता है, बेवजह मुझे कुत्ते की तरह मारता है और जान से मारे बिना ही चला जाता है। वह मुझे मारना चाहता है तो मार दे, पर वो मुझे तड़पा रहा है। वो मुझसे भी बड़ा मास्टरमाइंड है। यह सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है, हो सकता है तुमने जिनका मर्डर किया है उन्हीं में से एक उसकी फैमिली का हो। फिर डिनर करने के बाद जैंग का दोस्त वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी अकेली रह जाती है। उसे अकेला देखकर जैंग उसे हवस भरी नजरों से घूरने लगता है।